नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो स्थल परिवहन है उसमें दोस्तों जो रोड परिवहन या सड़क परिवहन उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके आगे दोस्तों जो हमारा स्थल परिवहन में ही दूसरा भाग था रेल परिवहन, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें। तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं रेल परिवहन। तो रेल परिवहन दोस्तों, भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। जो भारतीय रेल है दोस्तों, यह एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। यह चीज़ आप लोगों को पता ही होगी कि जो भारत की पहली रेल की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। और कितनी चली थी? लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। आगे दोस्तों देखिए, अगला पॉइंट हमारा है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी को की गई थी। जो भारतीय रेलवे बोर्ड है, इसकी स्थापना दोस्तों मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1950 ईस्वी में हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई और भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वह 1950 ईस्वी में हुआ। दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा, रेल बजट को वर्ष 1924-25 ईस्वी के बाद एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया। यह पॉइंट आप लोग विशेष कर ध्यान रखना। जो रेल बजट है 1924-25 ईस्वी में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य जो बजट है इससे अलग कर दिया गया था। तो उसके बाद दोस्तों जो भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। यह दोस्तों 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग विशेष का ध्यान रखना। जो भारत सरकार है उसने 21 सितंबर 2016 को आम बजट में रेल बजट को विलय कर दिया, इसका विलय की मंजूरी दे दी। और पहला जो संयुक्त बजट पेश किया गया वह 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए कि संयुक्त बजट जो है रेल बजट और आम बजट जो है इसको मिलाकर संयुक्त बजट कब पेश किया गया, तो दोस्तों वो हो जाएगा 2017 और 18, न कि 2016 और 17। तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि 2017-18 आपको उसमें टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ये विलय किया गया दोस्तों, आम बजट में रेलवे बजट को विलय किया गया, इसकी समिति जो है वह विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसको विलय किया गया। या भी आप लोग ध्यान रखना कि अगर विलय की बात की जाए तो विवेक देवराय समिति, और अगर इसकी अलग करने की बात की जाए 1924-25 में किस कमेटी की सिफारिश पर इसको अलग किया गया था, तो वह एटवर्थ कमेटी। आप लोग यह चीज़ ध्यान रखना। वर्तमान में दोस्तों भारत में 18 जो हैं रेल मंडल हैं। 18 रेल मंडल हैं, वो कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो ये हमारा सबसे पहले जो मध्य रेलवे है, मध्य रेलवे इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सेंट्रल। उसके ऊपर दोस्तों उत्तर में जो बढ़ेंगे, उत्तर मध्य रेलवे, इसका दोस्तों मुख्यालय प्रयागराज में है। और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है। तो उसके अलावा दोस्तों जो उत्तर पूर्वी रेलवे है इसका दोस्तों मुख्यालय गोरखपुर में है। और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे इसका दोस्तों मुख्यालय गुवाहाटी में है। इधर दोस्तों जब पूर्व की ओर आप बढ़ेंगे तो उसमें जो पूर्वी मध्य रेलवे है इसका जो मुख्यालय है पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय होगा हाजीपुर में। और जो कोलकाता है दोस्तों, कोलकाता में 3 मुख्यालय पड़ते हैं। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में ही है। उसके अलावा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी रेलवे है, उसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। और कोलकाता मेट्रो जो है उसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। इधर दोस्तों पश्चिम की ओर जब आप बढ़ेंगे तो पश्चिम मध्य रेलवे, इसका दोस्तों मुख्यालय जबलपुर में।
पश्चिम मध्य रेलवे इसका मुख्यालय जबलपुर में, और जो पश्चिमी रेलवे है इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। कोलकाता में हमारे 3 मुख्यालय हैं, पूर्वी रेलवे का, दक्षिणी रेलवे का, दक्षिण पूर्वी रेलवे का, और कोलकाता मेट्रो का। इधर दोस्तों जो मुंबई की बात की जाए तो पश्चिमी रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई में है, और जो मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई सेंट्रल में है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इधर दोस्तों जो उत्तर पूर्व रेलवे है इसका दोस्तों मुख्यालय है जयपुर में। उत्तर पूर्वी रेलवे है इसका मुख्यालय दोस्तों जयपुर में है। इसके अलावा दोस्तों जो दक्षिण की ओर दक्षिण मध्य रेलवे है उसका दोस्तों मुख्यालय होगा सिकंदराबाद, और जो दक्षिणी रेलवे है उसका मुख्यालय होगा चेन्नई। इसके अलावा दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम रेलवे है इसका मुख्यालय है हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय हुबली में है, और जो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। इसके अलावा दोस्तों जो पूर्वी तटीय रेलवे इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पूर्वी तटीय रेलवे इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उसके अलावा दोस्तों जो दक्षिणी तट रेलवे दोस्तों इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम दोस्तों यह भी आप लोग ध्यान रखना कि यह नवीनतम जो है हमारा नवीनतम मुख्यालय वह विशाखापत्तनम है दक्षिणी तट रेलवे का। तो यह दोस्तों हमारे जो 18 रेलवे जोन हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की। आप लोग दोस्तों इसको इसी प्रकार बना लीजिएगा आप लोग भी, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोग भी इसी प्रकार इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, आपको बताया कि नवीनतम रेलवे मंडल कौन है, दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापत्तनम में, और यह नवीनतम रेलवे मंडल है। उसके अलावा दोस्तों अगर भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल की बात की जाए तो वह है उत्तर रेलवे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। 3 प्रकार की जो रेल लाइनें हैं कौन कौन सी हैं, बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। इनकी दोस्तों जो पटरियों की दूरी इनकी है कितनी है, तो बड़ी लाइन में दोस्तों 1.676 मीटर। उसके अलावा दोस्तों जो मीटर गेज है इसमें दोस्तों पटरियों की चौड़ाई 1 मीटर होगी, और नैनो जो गेज है नैरो गेज इसमें दोस्तों होगी 0.6110 मीटर। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। कभी कोई पेपर में जो है ये आपसे ज़रूर पूछ लेता है कि लाइनों की जो दूरी है इसके बारे में प्रश्न एक ना एक बन जाता है। तो आप लोग इनको विशेष कर ध्यान रखना कि जो इनके बीच की दूरी है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है वर्तमान में जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म है इसकी लंबाई सर्वाधिक है, आपको पता होगा इसकी लंबाई है 1366 मीटर। तो जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है रेलवे प्लेटफार्म इसकी लंबाई एशिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म, इसकी लंबाई कितनी है, 1366 मीटर। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है भारत का सबसे पहला रेलवे मंडल मध्य रेलवे है। सबसे पहले रेलवे मंडल की बात की जाए तो मध्य रेलवे है। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, मुंबई सेंट्रल। और सबसे नवीनतम आपको बताया कौन सा है, सबसे नवीनतम है दक्षिणी तट रेलवे, और उसका मुख्यालय कहाँ था, विशाखापत्तनम में। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हाल ही में कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे किसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया। तो दोस्तों जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम अब हो गया है सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। तो हुबली रेलवे स्टेशन इसका नाम सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। अगला दोस्तों है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका दोस्तों नाम अब हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला दोस्तों है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। अगला है दोस्तों इलाहाबाद जंक्शन, इसका नाम अब हो गया प्रयागराज जंक्शन। और फैजाबाद जंक्शन इसका नाम हो गया है अयोध्या कैंट। आगे दोस्तों देखिएगा, जो फैजाबाद जंक्शन इसका बता चुका अयोध्या कैंट। इसके अलावा दोस्तों जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम अब हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला दोस्तों जो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन इसका नाम अब हो गया है क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन।
बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन। अगला दोस्तों रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है सोनभद्र रेलवे स्टेशन। अगला दोस्तों है गुलबर्ग रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है अब कालबुर्गी रेलवे स्टेशन। आगे दोस्तों देखिए अगला पॉइंट हमारा है ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया। यह भी आप लोग ध्यान रखना, जो ट्रेन 18 थी ये हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, तो इसका दोस्तों नाम परिवर्तित कर अब वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों है भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन वह गतिमान एक्सप्रेस है। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, इसकी दोस्तों अगर स्पीड की बात की जाए तो लगभग 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर प्रति आवर है, और यह दिल्ली से झांसी तक चलाई जाती है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना कि सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा विवेक एक्सप्रेस, जो है वर्तमान में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक लगभग 4,234 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जो इस समय वर्तमान में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन की बात की जाए तो वह है विवेक एक्सप्रेस। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यह असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक लगभग 4,234 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे पूर्व की बात अगर दोस्तों की जाए तो वह थी हमारी हिमसागर एक्सप्रेस थी, वह इससे पूर्व सबसे ज़्यादा दूरी तय करती थी, लेकिन वर्तमान में यह विवेक एक्सप्रेस है जो यह सर्वाधिक लंबी दूरी तय करती है। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा बंधन व मैत्री एक्सप्रेस, जो है भारत बांग्लादेश के मध्य चलती है। बंधन और मैत्री ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जाती हैं। और समझौता व थार एक्सप्रेस जो हैं वह भारत और पाकिस्तान के मध्य चलाई जाती हैं। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना, बंधन और मैत्री भारत बांग्लादेश के मध्य, और समझौता व थार एक्सप्रेस भारत और समझौता और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य चलाई जाती हैं। आगे दोस्तों देखिएगा अगला पॉइंट हमारा है भारत की स्वदेशी विकसित ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली, इसका नाम क्या है? कवच। यह दोस्तों हाल ही में विकसित की गई है। तो अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि भारत की स्वदेशी विकसित ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है, तो कवच है। आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर भारत में पहली विद्युत ट्रेन की बात की जाए तो बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। अगला दोस्तों पॉइंट है बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी। जो सवारी गाड़ी की बात की जाए वह डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई से पुणे के मध्य चली थी और 1 जून 1930 को चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है रेल बीमा योजना 1 अगस्त 1994 से लागू हुई। जो रेल बीमा योजना है यह 1 अगस्त 1994 से लागू की गई। अगला पॉइंट दोस्तों भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो दोस्तों बड़ौदा गुजरात में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खोला गया। अगला पॉइंट है दोस्तों नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली पहली भारत की ट्रेन है। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर प्रश्न बन जाए कि वाईफाई युक्त पहली भारत की ट्रेन कौन सी है, तो नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस यह वाईफाई से युक्त पहली ट्रेन है भारतीय। अगला पॉइंट दोस्तों अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली ट्रेन है। तो जो अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस है यह सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है, और वाईफाई सुविधा से युक्त पहली रेलगाड़ी वह नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस है। आगे दोस्तों देखिएगा अगला पॉइंट हमारा रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन में है, वाराणसी में है और भोपाल में स्थित है। तो रेल इंजन निर्माण के कारखाने दोस्तों कहाँ कहाँ स्थित है? चितरंजन में, वाराणसी में और भोपाल में। उसके अलावा दोस्तों सवारी डिब्बों का निर्माण अगर पूछा जाए तो पेरम्बूर जो चेन्नई के निकट है, उसके अलावा कपूरथला में किया जाता है, कोलकाता में किया जाता है और बेंगलुरु में किया जाता है।
तो सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन का निर्माण चितरंजन, वाराणसी और भोपाल में किया जाता है। दोस्तों, रेल इंजन बनाने का नया कारखाना अभी हाल ही में मधेपुरा फैक्ट्री है वहाँ दोस्तों स्थापित किया गया, और मढ़ौरा, इसमें ये दोनों दोस्तों बिहार में स्थित हैं। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, रेल इंजन बनाने का नया कारखाना तो मधेपुरा, यहाँ दोस्तों इलेक्ट्रिक इंजन बनेंगे, और मढ़ौरा इसमें दोस्तों डीजल इंजन बनेंगे। और यह दोनों दोस्तों जो हैं यह बिहार में स्थित हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यह बिहार में स्थित हैं। अगला दोस्तों पॉइंट है पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में, एवं दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो दोस्तों पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये 4 जो भारतीय रेल मार्ग हैं कौन कौन से हैं? पहला दोस्तों है दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन, दूसरा दोस्तों है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तीसरा दोस्तों है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और चौथा है कालका शिमला रेलवे। तो दोस्तों ये 4 रेल मार्ग हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इनका दोस्तों उपनाम भी आप लोग ध्यान रखना। कालका शिमला रेलवे इसका उपनाम ट्राई ट्रेन, इसके अलावा दोस्तों जो दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन है इसका उपनाम भी ट्राई ट्रेन है, और जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है इसका उपनाम है ब्लू माउंटेन ट्रेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। तो दोस्तों यह जो परियोजना है वो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलेगी। अगर भारत की पहली बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो यह मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलेगी। दूरी कितनी है? 508 किलोमीटर। इसमें दोस्तों कुल 12 जो स्टेशन होंगे, स्टेशन की बात की जाए तो कुल 12 स्टेशन होंगी, और इसका पहला स्टॉप जो होगा वह सूरत में होगा। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। पहले स्टॉप की बात की जाए तो सूरत में, और कुल जो रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो 12 रेलवे स्टेशन होंगे। यह दोस्तों जो परियोजना है वह जापान की मदद से चालू की जा रही है, और 2026 तक यह तैयार हो जाएगी। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किसके मध्य चलाई जा रही है। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जा रही है, और किसकी मदद से चलाई जा रही है। तो दोस्तों इसमें जापान मदद कर रहा है। तो दोस्तों यह हमारा जो रेल परिवहन था उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो आज आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे जो हमने सबसे पहले चर्चा की थी आपके जल मार्ग पर, उसके बाद दोस्तों स्थल मार्ग में जो सड़क परिवहन उस पर हमने चर्चा की। आज दोस्तों रेल परिवहन उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हमारा जो वायु परिवहन बचता है उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।